हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर एक और नए वीडियो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित सूचना सहायक भर्ती 2023 के संबंध में। साथियों, सूचना सहायक भर्ती 2023 के प्रथम चयनित सूची अभ्यर्थियों को पदस्थापन और नियुक्ति आदेश पूर्व में जारी किए जा चुके हैं। उसके पश्चात साथियों, द्वितीय सूची में चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति और पदस्थापन आदेश का अभ्यर्थियों को बेसब्री से इंतजार था। साथियों, अब आपका इंतजार खत्म हुआ और सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग द्वारा द्वितीय सूची में चयनित सूचना सहायकों के नियुक्ति और पदस्थापन आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसकी कार्यग्रहण करने की क्या क्या दिशा निर्देश है, आपको कार्यग्रहण करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन से दस्तावेज लेकर जाने हैं, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। साथ ही दोस्तों, सूचना सहायक भर्ती के शेष रहे 200 पदों का रिजल्ट कब तक जारी होगा, यानी साथियों अभी भी लगभग 200 पदों का रिजल्ट होल्ड रखा गया है, तो इनका रिजल्ट कब तक जारी किया जा सकता है, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। और जो साथी पहली बार हमारे YouTube चैनल को देख रहे हैं, साथियों राजस्थान सरकार की समस्त भर्तियों की संपूर्ण और सटीक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल आरकेएम टेक इन्फो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे दोस्तों आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले मिल सके। चलो शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो को और देखते हैं सूचना सहायक भर्ती के सेकंड सूची में जिन अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, उन अभ्यर्थियों की नियुक्ति और पदस्थापन आदेश सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग द्वारा जारी किए गए हैं। तो सभी चयनित अभ्यर्थियों ने साथियों अपना नियुक्ति और पदस्थापन आदेश डाउनलोड कर लिया होगा। फिर भी साथियों आपको सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। साथ ही सूचना सहायक भर्ती में चयनित सेकंड लिस्ट के अभ्यर्थियों की सूची राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग को भेजी गई थी। उसके पश्चात विभाग द्वारा 7/10/2025 को प्रोग्रामर और सूचना सहायक भर्ती में चयनित सेकंड लिस्ट के अभ्यर्थियों के ऑनलाइन डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस भरवाने के लिए 7/10/2025 से लेकर 12/10/2025 तक का समय दिया गया था। सभी अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरवाने के पश्चात आज सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग द्वारा सूचना सहायक पद पर चयनित 151 अभ्यर्थी, जिसमें 136 गैर अनुसूचित क्षेत्र यानी नॉन टीएसपी के और 15 टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थियों का चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति और पदस्थापन आदेश जारी किए जा चुके हैं। आदेश साथियों विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए लिंक पर जाकर अपनी एसएसओ आईडी और पासवर्ड डालकर साथ ही कैप्चा कोड डालकर आप साथियों नियुक्ति और पदस्थापन आदेश डाउनलोड कर सकते हैं। सभी चयनित अभ्यर्थियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग द्वारा नियुक्ति और पदस्थापन आदेश डाउनलोड करने के लिए जो लिंक दिया गया है, उसका लिंक इस प्रकार है raj.aps.rajasthan.gov.in। इस लिंक के माध्यम से आप साथियों अपना नियुक्ति और पदस्थापन आदेश डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही इसमें एक एफिडेविट की आवश्यकता होगी, वह एफिडेविट का फॉर्मेट भी इसमें दिया गया है। इसको साथियों जैसे आप नियुक्ति और पदस्थापन आदेश डाउनलोड पर क्लिक करते हैं, तो आपको कैंडिडेट को यहाँ पर अपनी एसएसओ आईडी, पासवर्ड और कैप्चा कोड डालना होगा। इसके बाद जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो साथियों अपना नियुक्ति और पदस्थापन आदेश आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों इस प्रकार अपना नियुक्ति और पदस्थापन आदेश आप सभी ने डाउनलोड कर लिया होगा। और जो अभ्यर्थी अभी तक भी नियुक्ति और पदस्थापन आदेश डाउनलोड नहीं किया है, तो आप दोस्तों तुरंत प्रभाव से इस प्रकार से आदेश डाउनलोड कर सकते हैं। इसके पश्चात साथियों इसका एक फॉर्मेट का प्रारूप भी दिया गया है, ये फॉर्मेट आप सभी को बनाना होगा। ये साथियों फॉर्मेट आपको 50 रुपये के स्टाम्प पर एक एफिडेविट है, ये एफिडेविट सभी अभ्यर्थियों को बनाना जरूरी है। साथियों एफिडेविट वैसे तो साथियों आपके दस्तावेज सत्यापन के समय में मांगा गया था, लेकिन साथियों नियुक्ति और पदस्थापन आदेश जारी होता है उसके साथ कार्यग्रहण करते समय भी ये एक एफिडेविट मांगा जाता है। ये 50 रुपये के स्टाम्प पर आपको बनाना है। इसमें सबसे पहले अपना नाम, पिताजी का नाम, रोल नंबर, मेरिट क्रमांक आपको लिखना है। बाकी साथियों इसमें शपथ पत्र और घोषणा पत्र है, उसमें वो आपको सेम टू सेम 50 रुपये के स्टाम्प पर टाइप करवाना है। नीचे दिनांक और स्थान लिखना है, अभ्यर्थी को अपना हस्ताक्षर करना है, नाम लिखना है, पता लिखना है, मोबाइल और ईमेल आईडी लिखनी है। ये सभी अभ्यर्थियों को बनाना जरूरी है। इस शपथ पत्र का मूल उद्देश्य यही है, आपके साथियों कार्यग्रहण करने पश्चात भी यानी आप ज्वाइनिंग कर लेते हैं, उसके पश्चात भी कहीं पे भी किसी प्रकार के आपके दस्तावेजों में या और किसी कारण से भी आप अपात्र पाए जाते हैं और किसी प्रकार के कूट चरित्र या फर्जी दस्तावेज लगाए जाते हैं, ऐसे अभ्यर्थियों को नियुक्ति और पदस्थापन आदेश किसी भी स्तर पर निरस्त किए जा सकते हैं। इसके लिए साथियों इस प्रकार का शपथ पत्र बनवाया जाता है। तो साथियों सूचना सहायक भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति और पदस्थापन आदेश जारी किए गए हैं, वह इस प्रकार है। तो साथियों सूचना सहायक भर्ती के 151 अभ्यर्थियों को नियुक्ति और पदस्थापन आदेश आज 15/10/2025 को जारी किया गया है। इसमें सूचना सहायक पद पर चयनित अभ्यर्थियों को प्रयोजनल रूप से अस्थायी आधार पर सूचना सहायक के पद पर 2 वर्ष के लिए पर्यवेक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में आपको नियमित पारिश्रमिक 18,500 रुपये दिए जाएंगे। साथियों आपको प्रोबेशन काल में 18,500 रुपये फिक्स वेतन आपको दिया जाएगा। यहाँ अभ्यर्थियों को साथियों क्रम संख्या, उसका मेरिट क्रमांक, रोल नंबर, नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, आवंटित श्रेणी, आवंटित कार्यालय कहाँ पे आपका पदस्थापन हुआ है, फोटो और विशेष विवरण दिया गया है। तो साथियों आपको नियुक्ति और पदस्थापन कहाँ पर हुआ है, आप एक बार कमेंट करके जरूर बताएं किस जगह आपको पोस्टिंग मिली है। साथियों चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति और पदस्थापन आदेश की शर्तें इस प्रकार है। इसमें नंबर 1, नियुक्ति की तिथि उपरोक्त अंकित पद पर कार्यग्रहण की तिथि से मान्य होगी, यानी जिस दिन आप कार्यग्रहण कर लेंगे उस दिन से आपकी नौकरी शुरू हो जाएगी, यानी साथियों आप राज्य सरकार के कर्मचारी बन जाएंगे। नंबर 2,
उक्त अभ्यर्थी की जन्मतिथि वही है जो उनके द्वारा परीक्षा और आवेदन पत्र में अंकित की गई थी और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा स्वीकार की गई है। नंबर 3, उक्त नियुक्ति संबंधित सेवा नियमों और सरकार द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देश और परिपत्रों के अंतर्गत सम्मिलित रहेगी। नंबर 4, उक्त नियुक्ति पदस्थापना आदेश माननीय न्यायालय विचाराधीन विभिन्न याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णयों के अधीन भी रहेगी। नंबर 5, परीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि के दौरान फिक्स वेतन दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त किसी प्रकार का मकान किराया भत्ता, महंगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन भत्ते, किसी प्रकार कोई अन्य भत्ता आपको देय नहीं होगा। साथ ही दोस्तों, परीक्षा अधीन माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ में हुए निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में की गई एसएलपी राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अधीन भी रहेगी। साथ ही प्रोबेशन काल को लेकर गोपाल कुमावत ने हाईकोर्ट में याचिका लगा रखी है, तो उसके निर्णय के अधीन भी रहेगी। नंबर 6, परीक्षा प्रशिक्षण अवधि में संतोषपूर्ण पूर्ण होने के उपरांत सूचना सहायक पद पर 7वें वेतन आयोग के अनुसार पे मैट्रिक लेवल 8 के अनुसार साथियों न्यूनतम वेतन जो बेसिक सैलरी आपकी 26,300 रुपये रहेगी। इसके अलावा साथियों जो भी भत्ते राजस्थान सरकार द्वारा दिए जाते हैं सभी भत्ते आप पर लागू रहेंगे। यानी बेसिक सैलरी के अतिरिक्त जो भी भत्ते दिए जाएंगे वह सभी साथियों आपको मिलेंगे। इसके पश्चात साथियों कार्यग्रहण की रिपोर्ट आपको 2 प्रतियों में तैयार करनी है, जिसमें से एक प्रति संबंधित पदस्थापन विभाग और दूसरी प्रति आपको विभाग अध्यक्ष आयुक्त सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग आईटी बिल्डिंग तिलक मार्ग जयपुर को आवश्यक रूप से भेजनी है। और कार्यभार संभालने की रिपोर्ट मैं स्वास्थ्य प्रमाण पत्र और समस्त दस्तावेजों के साथ ईमेल से सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग की इस्टेब्लिशमेंट की जो ऑफिशियल ईमेल आईडी है oic.est@rajasthan.gov.in पर आपको भेजना जरूरी है। पॉइंट नंबर 7, अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले निर्धारित स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण पत्र राजस्थान सिविल सेवा नियम 10 के अनुसार जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी या उससे उच्च पद के चिकित्सा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए। किंतु महिलाओं के संबंध में किसी महिला चिकित्सक द्वारा स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण पत्र उपस्थिति के समय आपको प्रस्तुत करना जरूरी है, अन्यथा दोस्तों आपकी उपस्थिति स्वीकार नहीं की जाएगी। यानी साथियों जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी या मुख्य चिकित्सा अधिकारी से प्रमाणित आपको चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। साथ ही महिला अभ्यर्थी को महिला चिकित्सा अधिकारी से आपको स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनाना जरूरी है। पॉइंट नंबर 8, यदि अभ्यर्थी पूर्व में नियमित राजकीय सेवा में कार्यरत है उन्हें राज्य सरकार के नियमानुसार वेतन भत्ते देय होंगे, परंतु पदस्थापन कार्यग्रहण के समय आपको पूर्व नियोक्ता से उचित माध्यम से कार्यमुक्त किए जाने का आदेश प्रस्तुत करना होगा और उसके अतिरिक्त आपको गत भुगतान प्रमाण पत्र यथा समय आपको प्रस्तुत करना होगा। साथ ही पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र की जो पूर्व में राज्य कर्मचारी है उनको प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। नंबर 9, यह नियुक्ति अभ्यर्थी के स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने के शर्त पर और संबंधित कार्यालय अध्यक्ष द्वारा अभ्यर्थी के चरित्र और पूर्व सत्यापित पुलिस वेरिफिकेशन स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर नियमानुसार सही पाने जाने पर यह अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण करवाया जाएगा। यानी साथियों पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र और स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के साथ आपने समस्त शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र, जाति मूल प्रमाण पत्र और पहचान के आईडी के साथ आप जिस कार्यालय में आपका पदस्थापन हुआ है उस कार्यालय में आप समस्त दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर अपना कार्यग्रहण करें। और साथियों नंबर 10, यदि सरकार की राय में उनके कार्य और आचरण परीक्षा अवधि में संतोषप्रद नहीं पाया जाता है और यह प्रतीत होता है कि उसके दक्ष सूचना सहायक होने की क्षमता नहीं है तो सरकार उन्हें सेवा से तुरंत प्रभाव से विमुक्त भी कर सकती है। इस चीज़ का अभ्यर्थी ध्यान रखें। नंबर 11, अभ्यर्थी को कार्यग्रहण करने के समय आपको जो 50 रुपये का स्टाम्प पेपर बनाया है वह नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर आपको 50 रुपये का स्टाम्प बनाना है। साथ ही नंबर 12, उक्त चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश जारी होने के 30 दिवस की अवधि में साथियों आपको कार्यग्रहण करना होगा। अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण संभालें तो किसी प्रकार का यात्रा भत्ता, किराया भाड़ा नहीं दिया जाएगा और नियुक्त किए गए कर्मचारियों के संबंध में नियमानुसार राज्य सरकार द्वारा जो पेंशन दी जाती है वह भी प्रावधान लागू रहेगा। तो साथियों ये थी आपके नियुक्ति और पदस्थापना आदेश के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी। तो साथियों सूचना सहायक पद पर चयनित 151 अभ्यर्थी सबसे पहले अपना पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र बनवा ले और पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र हाल ही के दिनों में आपने बनाया है तो दोस्तों वो पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र आपका चल जाएगा। लेकिन साथियों स्वास्थ्य प्रमाण पत्र आपका ये आदेश जारी होने के पश्चात बनाया हुआ होना चाहिए। तो आप साथियों 1-2 दिन में अपना स्वास्थ्य प्रमाण पत्र किसी भी प्रमुख चिकित्सा अधिकारी या मुख्य चिकित्सा अधिकारी से बनवा ले और उसके पश्चात समस्त दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर आप साथियों कार्यग्रहण कर सकते हैं। और कार्यग्रहण की रिपोर्ट आपको साथियों सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग द्वारा जो ऑफिशियल मेल आईडी उपलब्ध कराई गई है उस पर आपको मेल करवाना जरूरी है। साथियों इसके संबंध में आपको किसी प्रकार कोई भी डाउट हो तुरंत प्रभाव से आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके सभी सवालों को जवाब देने का प्रयास किया जाएगा। तो साथियों सूचना सहायक भर्ती के इन सभी पदों का अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थी नियुक्ति और पदस्थापन आदेश जारी होने के पश्चात भी अभी भी 200 पद ऐसे हैं जिस पर साथियों अभी रिजल्ट होल्ड रखा गया है। यानी साथियों अभी भी इसके 200 मूल पद है जिनका रिजल्ट जारी होना बाकी है। इसमें साथियों 200 पदों में अधिकांश अभ्यर्थी दिव्यांगजन अभ्यर्थी, साथ ही कुछ भूतपूर्व सैनिक और ऐसे कई साथियों कोर्ट मैटर से संबंधित मामले होने के कारण रिजल्ट होल्ड रखा गया है। तो साथियों जल्दी सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग द्वारा इन पदों के मैटर का भी सॉर्ट आउट करके
आपके साथ ही चयन सूची सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग द्वारा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को भेजी जाएगी। उसके पश्चात साथियों अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी किया जाएगा और रिजल्ट जारी होने के पश्चात चयनित अभ्यर्थियों का नियुक्ति और पदस्थापन आदेश की प्रक्रिया सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग द्वारा प्रारंभ की जाएगी। मैं समझता हूँ साथियों सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग द्वारा नवंबर माह में आपका साथियों सभी प्रकरणों का निस्तारण करते हुए अभ्यर्थी की सूची राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को भेजने का काम करेगा और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा साथियों पात्र अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी करके नियुक्ति और पदस्थापन की अनुशंसा सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग को की जाएगी। यानी साथियों नवंबर लास्ट तक आपके नियुक्ति और पदस्थापन आदेश जारी हो सकते हैं, ऐसी पूरी संभावना है। फिर भी साथियों इसके संबंध में अभी और कोई अपडेट होगी तुरंत प्रभाव से हमारे यूट्यूब चैनल टेलीग्राम चैनल पर आपको जिस प्रकार से अपडेट किया गया है उसी प्रकार अपडेट कर दिया जाएगा। लेकिन साथियों संभावना है नवंबर लास्ट तक आपका निस्तारण होकर आपका रिजल्ट जारी किया जा सकता है और दिसंबर के प्रथम सप्ताह तक आप सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति और पदस्थापन आदेश भी जारी हो सकते हैं, ऐसी पूरी संभावना है। साथियों इन सबकी अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखें। आपको यहाँ पर साथियों सूचना सहायक भर्ती के साथ ही राजस्थान सरकार की समस्त भर्तियों की संपूर्ण सटीक जानकारी इसी प्रकार मिलती रहेगी। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और भर्ती की महत्वपूर्ण सटीक जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।